औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डेयर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो तकरीबन एक हफ़्ते के बाद बना रहा हूँ। पिछली गालबन फ्राइडे को मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं वीडियोज़ रेगुलरली नहीं बना सका। आज के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे कोई एक वीडियो लाजमी दूँ। सब फेलो से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज का डॉन का एडिटोरियल है रिडिकुलस लॉस। रिडिकुलस का क्या मतलब है? ये एडजेक्टिव है, मुज़हिका खेज, नामाकूल, वेरी सिली आर अनरीजनेबल। सिनोनिम है एब्सर्ड, लिडिक्रस, यानी मुज़हिका खेज कवानी। इट सीम्स आवर पॉलिटिशियंस नेवर लर्न। ऐसा दिखाई देता है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो कभी नहीं सीखेंगे। इन देयर ईगरनेस टू अपीज द पावर्स दैट बी, दे कीप कमिंग अप विद terrible ways to undermine fundamental rights and concede even more power to unelected quarters. Eagerness, noun, तमन्ना, बेताबी, noun, great interest and excitement about something that is going to happen or about something that you want to do. Appease, मुतमिन करना, मनाना, verb to make somebody calmer or less angry by giving them what they want. Synonym है mitigate. Coming up with, come up with का मतलब होता है राह निकालना, to find or produce an answer. Phrasal verb. Undermine, sabotage करना, verb to make something, especially somebody's confidence or authority, gradually weaker or less effective. Synonym है extenuate. Concede, तस्लीम करना, मान लेना, verb to admit that something is true, logical, etc. after first denying it or resisting it. Synonym है relinquish. अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि उनकी जो हमारे सियासतदान है उनकी जो तमन्ना है, क्या करने की तमन्ना? अपीज द पावर्स बी, जो कोई भी पावर में है उनको मनाने के लिए, दूसरे लफ्जों में उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। दे कीप कमिंग अप विथ टेरिबल वेज, यानी वो क्या करते रहते हैं, उनको खुश करने के लिए खौफनाक किस्म के रास्ते को निकालते हैं, यानी खौफनाक किस्म की वो राह निकालते हैं। टू अंडरमाइन फंडामेंटल, और उनसे क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें एक तो कमी आती है, उनकी वायलेशन होती है। एंड कंसीड इवन मोर पावर टू अनइलेक्टेड क्वार्टर, जो अनइलेक्टेड क्वार्टर्स हैं, जो ऐसे हल्के जो के अनइलेक्टेड हैं, उनको और ज्यादा ताकत देते हैं उनसे, यानी जो अनइलेक्टेड क्वार्टर्स हैं उनको मजीद ताकत देने के लिए वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करते हैं और खौफनाक किस्म के की राहें निकालते हैं जो पावर में हैं उनको खुश करने के लिए। वन सच लेजिस्लेशन कलेक्ट्री अंडर कंसिडरेशन इन पार्लियामेंट, और इसी तरह की एक जो कानून साजी है वो अंडर कंसिडरेशन है, उस पर गौर खोज हो रहा है पार्लियामेंट में। उसमें क्या है? सीक्स टू पेनलाइज द रिडिकुलिंग ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड कंट्रीज जुडिशरी विद सीवियर जेल टर्म्स एंड और हेफ्टी फाइन्स। पेनलाइज, सजा देना, वर्ब टू पनिश समबॉडी फॉर ब्रेकिंग अ रूल और लॉ बाय मेकिंग देम सफर अ डिसएडवांटेज। सिनोनिम है चेस्टाइज। रेडिकुलिंग, रेडिक्यूल का मतलब होता है तजहीक, मजाक, नाउन है टू मेक समबॉडी समथिंग लुक सिली बाय लाफिंग एट देम और इट इन एन अनकाइंड वे। सिनोनिम है मॉकरी। हेफ्टी, एडजेक्टिव भारी, लार्ज, लार्जर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। सिनोनिम हैवी। यानी इसी तरह की एक कानून साजी, यानी जो ताकत में हैं, जो अनइलेक्टेड क्वार्टर्स हैं, उनको खुश करने के लिए और ज़्यादा ताकत देने के लिए अभी पार्लियामेंट में एक कानून साजी पे गौर खोज हो रहा है। किन को सजा देने के लिए? जो तजहीक करते हैं पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान की जुडिशरी है उनकी, और उनको क्या किया जाए? उनको सख्त जेल की सजाएं देने के लिए और उन पे भारी जुर्माने आयद करने के लिए। किन पे? जो पाकिस्तान आर्मी और जुडिशरी की तस्दीक करते हैं उनको सजा देने के लिए भारी जुर्माने और जेलों के हवाले से कानून साजी अभी पार्लियामेंट में जारी है। द टाइटल्ड द क्रिमिनल लॉ
अमेंडमेंट एक्ट 2023 और उसका क्या टाइटल है? क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2023 उसका टाइटल है। द ड्राफ्ट बिल हैज रिपोर्टेडली बीन वेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हेडेड बाय PMLN's आजम नजीर तारड़। बिल को की जो है वेटेड का क्या मतलब होता है? जांच पड़ताल। नाउन टू चेक द कंटेंट्स क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑफ समथिंग, इसका सिनोनिम है स्क्रीन, यानी किसी चीज की स्क्रीनिंग करना, यानी उसकी जो जांच पड़ताल है, जो PMLN के लॉ एंड जस्टिस जो उनका मिनिस्ट्री है उनको कौन हेड कर रहा है, यानी लॉ एंड जस्टिस के जो मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारड़, उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उन्होंने बिल की जांच पड़ताल की है। और बिल को इनिशिएट किसने किया है? आफ्टर बीइंग इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला ने बिल को इनिशिएट किया है। करंटली हेडेड बाय राना सनाउल्लाह आल्सो फ्रॉम द PMLN। बिल को इनिशिएट राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून से हैं, उन्होंने बिल को इनिशिएट किया। जांच पड़ताल जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के हेड हैं आजम नजीर तारड़, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की है। The bill seeks to add new sections to the Pakistan Penal Code and Code of Criminal Procedure to make the crime of intentionally ridiculing the armed forces or judiciary punishable with up to 5 years in prison or a fine of up to Rs 1 million, and also to give law enforcement agencies the power to arrest a suspected offender without a warrant। अब बिल की मंशा क्या है? इस बिल के जरिए पाकिस्तान पीनल कोड और ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मजीद दफात शामिल की जाएंगी। किस चीज़ के हवाले से दफात शामिल की जाएंगी? कि अगर कोई इंटेंशनली यानी जानबूझकर कोई अगर तज़हीक करता है आर्मड फोर्सेस की या जुडिशरी की, तो उनको सजा दी जाए जो कि 5 साल तक जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, जिसकी जो कितना जुर्माना हो सकता है? 1 मिलियन, यानी 10 लाख रुपए तक जुर्माना। और इसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको किसी भी सस्पेक्ट को भी मशकूक बंदा है उसको अरेस्ट करने के हवाले से इतनी पावर्स होंगी कि उनको उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। बगैर वारंट के वो उस बंदे को, जो भी सस्पेक्ट ऑफेंडर है, उसको वो बगैर वारंट के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको अरेस्ट कर सकती हैं। नॉर्मल रूटीन में आम ऑफेंसेस में वारंट की जरूरत होती है, लेकिन इस ऑफेंस में उनको वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है जी, द ऑफेंस विल बी नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड ओनली चैलेंजेबल थ्रू अ सेशंस कोर्ट। नॉन कंपाउंडेबल, नाकाबिल सुलह। दो किस्म के जराइम होते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल वो हैं जिनमें जो बंदा कंप्लेंट करता है, ठीक है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो अगर सुलह कर ले तो खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो फिर जब एक दफा कोई भी जो कंप्लेंट है, यानी जो FIR है, अगर उसका इंदराज हो गया तो फिर वो इंदराज कराने वाला जो कंप्लेनेंट है वो सुलह नहीं कर सकता। ये ऑफेंस क्या होगा? एक तो नाकाबिले जमानत होगा, नाकाबिले सुलह भी होगा, और इसको चैलेंज सिर्फ सेशन कोर्ट में किया जा सकेगा। द ओनली चेक एंड बैलेंस offered is that the government of the day will approve each case before it is prosecuted। prosecute verb मुकदमा चलाना, to officially charge somebody with a crime in court, synonym litigate। चेक एंड बैलेंस इस पर सिर्फ इतना होगा कि हर केस को चलाने से पहले, यानी मुकदमा चलाने से पहले जो मौजूदा गवर्नमेंट होगी वो इसकी अप्रूवल देगी तो वो केस चल जाएगा। However, given the pliability of our civilian overlords when under enough pressure, that is hardly something to take comfort in। यानी ये कोई खास चीज नहीं है कि जिससे हम कोई इत्मीनान हासिल कर सके। प्लायबिलिटी लचकदारी, नाउन, सिनोनिम रेजिलियंसी। ओवरलॉर्ड्स बालादस्त, फरमारवा, नाउन, अ पर्सन हु हैज पावर ओवर मैनी अदर पीपल, सिनोनिम ऑटोक्रेट। यानी जो हमारी बालादस्त है, जो हमारे फरमारवा हैं, उनकी लचकदारी को देखते हुए जब वो प्रेशर में होते हैं, यानी ये लोग प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जब अंडर प्रेशर होते हैं तो उनकी जो लचक है उसको देखते हुए इन चीजों से कोई खास इत्मीनान नहीं मिलता। It ought to be mentioned
that this legislation has been proposed in response to what the government has described as a deliberate cyber campaign against important state institutions and their officials. Deliberate, जानबूझकर, adjective, done on purpose rather than by accident, synonym, intentional, planned. इट आर टू बी मैंशन, यानी ये मेंशन करना, इसका जिक्र करना जरूरी है कि लेजिस्लेशन जो है प्रपोज क्यों की गई है, तजवीज क्यों दी गई है, किसके रिस्पांस में, कि गवर्नमेंट इसको डिस्क्राइब करती है कि ये जानबूझकर साइबर कैंपेन है एक हुकूमत के, यानी हमारी जो स्टेट है, रियासत के इदारों के खिलाफ और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ। इसमें लेजिस्लेशन क्यों प्रपोज की गई है? लेजिस्लेशन प्रपोज इसलिए की गई है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये एक डेलिब्रेट यानी जानबूझकर इंटेंशनल एक साइबर कैंपेन है, हमारे जो स्टेट है उसके कुछ इदारों और उनके जो इदारों के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ जो साइबर कैंपेन है उसको रोकने के लिए ये लेजिस्लेशन जो है प्रपोज की गई है। However, if the recent banning of internet knowledge resource Wikipedia is any indication of how deeply suspicious our authorities are of digital platforms, ताहम अगर जो रिसेंट हाल ही में जो उन्होंने बैन किया है कि नॉलेज का एक जरिया था, इल्म हासिल करने का सोर्स था, रिसोर्स था, जरिया था विकीपीडिया, ये एक इंडिकेशन है हाल ही में, यानी विकीपीडिया को बैन करना ये एक इंडिकेशन है कि इसका कि हुकूमत कितनी शक्की है, सस्पिशियस, मशकूक, शक्की, एडजेक्टिव, नॉट विलिंग और एबल टू ट्रस्ट समबॉडी समथिंग, सिनोनिम, स्केप्टिकल, यानी कितनी शक्की है हमारी अथॉरिटीज किस चीज के हवाले से, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसके अलावा हाउ लिटिल दे अंडरस्टैंड देम, और उनको इनके बारे में नॉलेज भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, बहुत कम नॉलेज है हमारी जो स्टेट है उसको। दिस लेटेस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल ऑनलाइन नैरेटिव्स, ये जो यानी सबसे रीसेंट, सबसे कह लें कि रीसेंट लेटेस्ट यानी सबसे ताज़ा तरीन जो है कोशिश है जो ऑनलाइन जो बयानिया है उसको कंट्रोल करने के लिए, टू विल बैकफायर, बैकफायर का मतलब यानी किसी चीज का फेल हो जाना, किसी बात का गलत नतीजा निकलना, वर्ब टू हैव द अपोजिट इफेक्ट टू द वन इंटेंडेड विद बैड और डेंजरस रिजल्ट्स, सिनोनिम है फ्लॉप, यानी ये नैरेटिव को कंट्रोल करने की जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है ये भी फेल हो जाएगी, बैकफायर कर, यानी ये भी फेल हो जाएगी। इट विल इनवेरिएबली बी यूज्ड टू स्टाइफल any criticism of state policies that are opposed by the general public and will soon come back to haunt those championing it today. Invariably, always, हमेशा, adverb है, synonym है without fail. Stifle, दबाना, noun, prevent something from happening, to prevent a feeling from being expressed, synonym suppress, यानी हमेशा दबाना, it will innovate, ये हमेशा दबाने के लिए, एनी किसी भी क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए इसको हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। जो क्रिटिसिज्म किस पे, स्टेट पॉलिसीज पे, जो जिनको जनरल पब्लिक हमारी जो है अपोज करेगी और ये हॉट करेगा, पीछा करेगा, और यही काम बहुत जल्द जो आज इस चीज के चैंपियन हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, इनका भी बहुत जल्द यही कानून साजी पीछा करेगा, यानी इनके भी गले यही चीज पड़ेगी, है ना। ये इट विल इनवेरिएबली बी यूज्ड टू स्टाइफल एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द, यानी ये हमेशा क्रिटिसिज्म स्टेट की पॉलिसी से जनरल पब्लिक में जो भी कोई उसकी अपोज करेगा, उनकी मुखालफत करेगा, उनको उस क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और बहुत जल्द जो आज इसके चैंपियन हैं इनका भी ये पीछा करेगी। द पीटीआई गवर्नमेंट हैड इशूड अ पैका ऑर्डिनेंस दिस सेम मंथ लास्ट ईयर, यानी पिछले इसी महीने में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पिछले साल इसी महीने में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस एक जारी किया था। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट थैंकफुली शॉट द लॉ डाउन, शॉट डाउन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को मार गिराना। इन अप्रैल 2022 यानी अप्रैल 2022 में उस कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था, एंड द पार्टी वाज लकी टू बी स्पेयर्ड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेयर का मतलब होता है बच जाना किसी चीज से, किसी के असरात से बच जाना, वर्ब टू सेव समबॉडी और योरसेल्फ फ्रॉम हैविंग टू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, और ये भी उस पार्टी की खुशकिस्मती है कि वो उसके नताज से बच गई। द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डेफेमेशन, क्रिमिनलाइजेशन यानी मुजरिम बनाना, नाजायज करार देने का अमल, नाउन
द फैक्ट ऑफ ट्रीटिंग समबॉडी एज क्रिमिनल, डेफेमेशन बोहतान, बदनामी, हत्या की इज्जत, नाउन द एक्ट ऑफ डैमेजिंग समबॉडीज रेपुटेशन बाय सेइंग और राइटिंग बैड और फॉल्स थिंग्स अबाउट देम, यानी बोहतान को नाजायज करार देना, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रेपुटेशन थ्रू अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, जो इंफरादी रेपुटेशन को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अरेस्ट और क्या कहती हैं सजाएं, इम्प्रिजनमेंट कैद, एंड द रिजल्टेंट चिलिंग इफेक्ट वायलेट्स द लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चिलिंग होते बेहिस, हौसला पस्त करना, वर्ब चिल, ये वर्ब है, हौसला पस्त कर देना, यानी उनका फिर जो इफेक्ट है, यानी डेफेमेशन को एक तो क्या कह लें कि नाजायज करार दे देना, किसी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अरेस्ट और कैद की सजा, ये चीजें जो हैं इनके रिजल्ट्स जो हैं वो हौसला पस्त करने वाले हैं, ठीक है ना। द रिजल्टेंट चिलिंग इफेक्ट वायलेट्स दी, यानी इनके नतीजे में जो बेहिस किस्म का हौसला पस्त करने वाला रिजल्ट है वो जो रूह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसको वायलेट करती है। ग्रांट द कोर्ट हैड नोटेड इन रेफरेंस टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन्स, ये चीज उसने अदालत ने नोट की है एक किसमें, किसी केस में जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से था, उसमें उन्होंने कोर्ट ने इस हवाले से रेफरेंस दिया है कि ये चीजें जो हैं, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का असल लेटर है, उसका स्पिरिट जो है, यानी उसकी जो असल रूह है, उसकी वायलेशन है। ऑलमोस्ट अ ईयर ऑन, तकरीबन एक साल हो गया है, अ न्यू गवर्नमेंट इज रिपीटिंग द पीटीआई's ब्लंडर डिस्पाइट दैट रूलिंग। ब्लंडर गलती, हमाकत, वर्ब, और नाउन है स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक, यानी उस जो अदालत है उसकी रूलिंग के बावजूद तकरीबन एक साल हो गया है, जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो वही पीटीआई की जो गलती है, जो ब्लंडर है, उसको दोहरा रही है। इट सीम्स दैट सर्टन क्वार्टर्स सिंपली डू नॉट केयर व्हाट द लॉ सेज, यानी कुछ हल्के जो हैं, यानी ये साफ जाहिर है कि कुछ हल्के जो हैं वो ये केयर ही नहीं करते कि कानून क्या कहता है, जस्ट व्हाट दे वांटेड टू से, वो सिर्फ वो चाहते हैं कि जो वो सुनना चाहते हैं कि कानून क्या कहता है, वो उनके जहन में ये है, वो कानून से जो सुनना चाहते हैं वो वही सुनना चाहते हैं, ये नहीं सुनना चाहते कि कानून क्या कहता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। वन कैन नॉट हेल्प बट वंडर इफ इट इज परहैप्स द लॉ ऑफ द लैंड विच एक्चुअली नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिपीटेड रिडिक्यूल बाय द कंट्रीज एलाइट, यानी वो कहते हैं कि बंदा हैरान है, हैरानों पर हैरानी ये है कि एक्चुअली आपकी रिडिक्यूल कौन हो रहा है और किससे हो रहा है, जो हमारे मुल्क का अशराफिया है, जो एलाइट है, उनसे रिपीटेडली उन तज़हीक हो रही है, किसकी, जो हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क का आइन है, असल में उसकी तौहीन हो रही है। वन कैन नॉट हेल्प, यानी कोई भी बंदा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन वंडर इफ इट इज परहैप्स द लॉ ऑफ द लैंड व्हिच इज एक्चुअली नीड्स प्रोटेक्शन, कि यानी क्या ये असल में हमारे मुल्क का कानून है कि जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, किससे प्रोटेक्शन की, मुल्क का जो अशराफी है, जो बार बार उसकी तज़हीक करता है, उनको उस अशराफिया से, उस कानून को, जो हमारे मुल्क का आइन है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, ना कि जो लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हैं तो उनको मुख्तलिफ नए नए कानून बना के उनको सजाएं दी जाएं। उनसे कानून को खतरा नहीं है, असल में कानून को प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे मुल्क का जो इशराफिया है उनसे कानून को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।